आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव के साथ नौकरियों पर इसका असर अब एक गंभीर चर्चा का विषय बन चुका है। हाल ही में कई विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि एआई के कारण करियर के परिदृश्य में बड़ी और तेज बदलाव आ सकते हैं, विशेषकर भारत जैसे देशों में जहां आबादी और नौकरी की मांग दोनों ही बहुत अधिक हैं। माइक्रोसॉफ्ट के एआई प्रमुख सहित कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगले कुछ वर्षों में सफेद कॉलर नौकरियों का स्वरूप पूरी तरह बदल सकता है। भारत में यह प्रभाव और भी गहरा हो सकता है क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था सेवा आधारित है और लाखों युवा हर साल नौकरी की तलाश में निकलते हैं। ऐसे में एआई का आगमन न केवल चुनौतियां लेकर आ रहा है बल्कि नए अवसरों की संभावना भी पैदा कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली है। अब मशीनें केवल भारी काम तक सीमित नहीं हैं, बल्कि लेख लेखन, संगीत निर्माण, वीडियो संपादन, लोगो डिजाइन, अकाउंटिंग और ग्राहक सेवा जैसे कार्य भी आसानी से कर रही हैं। ऑटोमेशन के चलते पहले जिन कार्यों में कई लोगों और दिनों का समय लगता था, अब वही काम कुछ मिनटों में पूरा हो जाता है। इससे विभिन्न उद्योगों में उत्पादकता में तेजी से वृद्धि हो रही है और कंपनियां लागत कम करने के लिए एआई तकनीकों को अपनाने लगी हैं। यह बदलाव न केवल कार्यप्रणाली को सरल बना रहा है, बल्कि व्यवसायों को अधिक प्रतिस्पर्धी भी बना रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेजी से विकास के कारण पश्चिमी देशों में लगभग 30 करोड़ नौकरियों के खतरे की आशंका जताई जा रही है। इसमें ऑफिस कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, कॉल सेंटर स्टाफ, डेटा एंट्री ऑपरेटर, रिपोर्ट लेखक, कानूनी सहायक और अकाउंटेंट जैसी सफेद कॉलर नौकरियां सबसे अधिक प्रभावित हो सकती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि एआई इन कार्यों को कम लागत, अधिक गति और बिना किसी ब्रेक के कर सकता है। कंपनियां अपने लाभ को बढ़ाने के लिए स्वचालन को अपनाना चाहती हैं, जिससे मानव श्रमिकों की आवश्यकता कम होती जा रही है। इस बदलाव से वे नौकरियां सबसे ज्यादा खतरे में हैं, जिनमें दोहराए जाने वाले और नियमित कार्य शामिल हैं। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण नौकरी छिनने का खतरा अन्य देशों की तुलना में अधिक गंभीर हो सकता है। इसका मुख्य कारण देश की विशाल जनसंख्या है, जहां हर साल लाखों छात्र स्नातक होकर नौकरी की तलाश में निकलते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था सेवा आधारित है, जिसमें आईटी, बीपीओ, कस्टमर सपोर्ट और डेटा प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्र शामिल हैं, जो एआई द्वारा आसानी से स्वचालित किए जा सकते हैं। इसके अलावा कई छात्रों की शिक्षा में कौशल और तकनीकी ज्ञान की कमी है, जिससे वे बदलती तकनीकी मांगों के लिए तैयार नहीं हैं। यह कौशल अंतर भारत के युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कमजोर बना सकता है, जिससे नौकरी पाने की चुनौती और बढ़ जाती है। चिन्मय पंड्या ने एआई इम्पैक्ट समिट में छात्रों की बढ़ती निर्भरता पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि आज के विद्यार्थी होमवर्क, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट के लिए एआई का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, जिससे उनकी मौलिक सोच और रचनात्मकता में गिरावट आ रही है। छात्र अक्सर बिना प्रयास के उत्तर प्राप्त कर लेते हैं, जिससे वे गहराई से सीखने और समस्याओं को स्वयं हल करने की क्षमता खो रहे हैं। यह प्रवृत्ति भविष्य में उनकी एम्प्लॉयबिलिटी और नवाचार क्षमता को प्रभावित कर सकती है। पंड्या का मानना है कि एआई को केवल एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, न कि सोचने की जगह लेने के लिए। आजकल छात्र अपने होमवर्क, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स के लिए एआई का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, जिससे उनकी रचनात्मकता और गहन सोचने की क्षमता कम हो रही है। वे अक्सर एआई से उत्तर प्राप्त कर सीधे उसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जिससे वास्तविक सीखने और प्रयास की प्रक्रिया कमजोर पड़ जाती है। इस आदत के कारण छात्रों का मस्तिष्क धीरे धीरे निष्क्रिय होता जा रहा है और उनकी मौलिकता घटती जा रही है। एआई को केवल एक सहायक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, न कि पूरी तरह उस पर निर्भर होकर अपनी योग्यता को कम करना। यदि हम एआई को अपनी सोच और सीखने का विकल्प बना लेते हैं, तो भविष्य में हमारी प्रतिस्पर्धा और रोजगार की संभावनाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग के कारण कई नौकरियां खतरे में हैं, विशेषकर वे जो दोहराए जाने वाले और नियमित कार्यों पर आधारित हैं। डेटा एंट्री, कॉल सेंटर, टेलीमार्केटिंग, बेसिक अकाउंटिंग, कंटेंट रीराइटिंग
और साधारण कोडिंग जैसी नौकरियों को सबसे अधिक जोखिम है, क्योंकि एआई इन कार्यों को तेज और सटीक तरीके से कर सकता है। वहीं शिक्षकों, पत्रकारों, ग्राफिक डिजाइनरों, एचआर रिक्रूटर्स और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स की नौकरियां मध्यम जोखिम में हैं। दूसरी ओर डॉक्टर, वैज्ञानिक, उच्च स्तर के इंजीनियर, उद्यमी, शोधकर्ता, रचनात्मक कलाकार और मनोवैज्ञानिक जैसी भूमिकाएं अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं, क्योंकि इनमें मानवीय भावनाएं, निर्णय, नैतिकता और नवाचार की आवश्यकता होती है। ऐसे कार्यों में एआई की सीमाएं स्पष्ट हैं, जिससे इन क्षेत्रों में मानव कौशल की मांग बनी रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगमन से जहां कुछ पारंपरिक नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है, वहीं कई नए अवसर भी सामने आ रहे हैं। अब डेटा साइंटिस्ट, एआई ट्रेनर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, ऑटोमेशन एक्सपर्ट और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ जैसी भूमिकाएं तेजी से उभर रही हैं। इन क्षेत्रों में मांग बढ़ रही है, जिससे युवाओं के लिए नए करियर विकल्प उपलब्ध हो रहे हैं। बदलते रोजगार परिदृश्य में अनुकूलनशीलता और बहुकौशलता बेहद जरूरी हो गई है। जो लोग नई तकनीकों को अपनाते हैं और अपनी क्षमताओं को लगातार अपडेट करते हैं, वे भविष्य में अधिक सफल रहेंगे। आज के एआई प्रभावित युग में भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपनी कौशलों को लगातार विकसित करें। एआई को डरने के बजाय समझें और उसके साथ काम करना सीखें, ताकि वह हमारे लिए एक सहयोगी बन सके। मानव विशिष्ट कौशल जैसे संचार, सहानुभूति, समस्या समाधान और रचनात्मकता पर ध्यान दें, क्योंकि ये एआई द्वारा आसानी से नहीं बदले जा सकते। मल्टी स्किल्ड बने, यानी एक से अधिक क्षेत्रों में दक्षता हासिल करें, जिससे आपकी उपयोगिता और अवसर बढ़ेंगे। साथ ही उद्यमशील सोच अपनाएं। नौकरी खोजने के बजाय खुद मूल्य निर्माण करें। फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप या डिजिटल उत्पादों के माध्यम से नए रास्ते तलाशें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव रोजगार पर मिश्रित है। कुछ नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन साथ ही नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। भारत जैसे देशों में चुनौतियां अधिक हो सकती हैं, परंतु यह भी सच है कि जो लोग अपनी कौशलों को अपडेट करेंगे और एआई को एक सहयोगी के रूप में अपनाएंगे, वे आगे बढ़ेंगे। भविष्य उन्हीं का है जो सीखने, नवाचार और अनुकूलन के लिए तैयार हैं। एआई को खतरे की तरह देखने के बजाय इसे अपनी शक्ति और विकास के साधन के रूप में इस्तेमाल करें। आपकी सफलता इस पर निर्भर करती है कि आप कैसे बदलाव के साथ कदम मिलाते हैं।